राधे राधे मेरी प्यारी सी फैमिली। हमारे यहाँ पर सर्दी इतनी ज़्यादा भयंकर हो रही है कि कपड़ों में से निकलने का मन ही नहीं करता है, लेकिन काम तो करना ही होता है। और चलिए काम तो कर ही ले। घर पे जो छोटे बच्चे हो और बच्चों की अलग अलग डिमांड हो तो फिर थोड़ी सी मुसीबत आ जाती है एक तरीके से। अब बच्चे ना तो मौसम देखते हैं, ना टाइम देखते हैं, ना माहौल देखते हैं। बच्चों को जो चाहिए होता है बच्चों को तो वो बना के देना ही पड़ता है, नहीं तो फिर खाना खाते वक्त थोड़ा नाक मुँह चिढ़ाते हैं। सुबह ही सुबह मैंने क्या किया था, रात की राजमा की सब्ज़ी रखी थी, उसको गर्म कर दिया था और केवल चावल उबाल लिए थे। तो नाश्ते में तो मैंने थोड़े थोड़े करके बच्चों को और सभी परिवार वालों को ये दे दिया था, मतलब भोग बना लिया था। भोग में तो मैंने हलवा बनाया था और थोड़ा ही बनाया था, तो फिर सोचा चलिए बच्चों को ये थोड़ा सा नाश्ता करा देती हूँ, उसके बाद खाना बना दूँगी। आज बच्चों की डिमांड हो रही थी कढ़ी चावल खाने की। कढ़ी का नाम सुनते के साथ ही आप सोच रहे होंगे कि सर्दी में कढ़ी कौन खाता है। हमारे यहाँ पे कोई माहौल कोई मौसम नहीं देखी जाती है, ऑल टाइम फेवरेट होती है कढ़ी। अब जब बच्चे बोल रहे हैं तो बना के तो देनी ही पड़ेगी। और मैंने अंदर जाके देखा तो घर में बेसन भी ख़त्म था, क्योंकि मंथ एंड चल रहा है, मतलब लगभग में सारे ही सामान ख़त्म हो रहा है। फिर सोचा कुछ ना कुछ तो जुगाड़बाजी करनी ही पड़ेगी। बच्चों ने दूसरा कोई ऑप्शन दिया ही नहीं था, केवल आज उनको कढ़ी ही खानी थी। तो सबसे पहले तो मैंने वहाँ पर मतलब दूध भिगोने के लिए रख दिया है। कढ़ी मेरे यहाँ पर मट्ठा की बनती है। उसके बाद थोड़ी सी चने की दाल बची हुई थी, तो मैंने मिक्सी के जार में डाली और इसका बेसन बना दिया। बहुत अच्छा बेसन बनता है और मैं कई बार बना भी चुकी हूँ और इसकी एकदम डिटेल वीडियो आपके साथ शेयर भी कर चुकी हूँ। चलिए, यहाँ पर मट्ठा भी तैयार हो चुकी है और यहाँ पर हमारा बेसन भी तैयार हो चुका है। अब बेसन को क्या करना है, हमें छान लेना है, क्योंकि ये जो मतलब घर की जो मिक्सी वगैरह होती है ना, उनमें कोई भी चीज़ें बहुत फाइन से बारीक नहीं होती है जैसे नॉर्मल चक्की में होती है। चक्की में तो चीज़ें पीसी जाती है जैसे बेसन वगैरह, हल्दी वगैरह, लेकिन इसमें क्या होता है, पीसने वाला प्रोसेस नहीं होता है, कटने वाला होता है। कट कट कितना बारीक हो जाता है कि मतलब वो बेसन के तरीके से बन जाता है। इसके बाद चलिए, बेसन तो यहाँ पर तैयार हो चुका है। अब मैं ज़रा यहाँ पर मक्खन अलग कर लेती हूँ और मट्ठा अलग कर लेती हूँ। मेरे घर में दही की कढ़ी पसंद नहीं की जाती है, मट्ठा की कढ़ी पसंद की जाती है। और मट्ठा अगर थोड़ी सी खट्टी होगी तो बस स्वाद में चार चांद लग जाते हैं। तो मेरे पास से 2 से 3 दिन की दही रखी हुई थी और इसी में मैं मलाई वगैरह भी डालती रहती हूँ। तो वही मैंने जो है दही बिलो ली है। तो मट्ठा हल्की सी खट्टी भी है। मैंने मक्खन निकाल के अलग कर लिया है और इसमें मैंने डाल दिया है करीब 50-60 ग्राम के जितना बेसन। यहाँ पर मैंने 2 से 2.5 लीटर के जितनी मट्ठा ली है। अब मैं क्या ही दूसरा बर्तन करूँगी, मैंने मिक्सी में डाल के थोड़ा सा इसको ऐसे ही चला दिया है। बेसन ही तो मिक्स करना था इसमें, और थोड़ा ही ना कुछ करना था। अब सर्दियों में कढ़ी बना रही हूँ तो कढ़ी का तासीर भी चेंज करना पड़ेगा, जिसके लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ कुछ हरी मिर्च और खूब सारा अदरक। एक बात और है, हमारी यूपी में या फिर पंजाब वगैरह में लहसुन प्याज की कढ़ी बनती है। मुझे कुछ लोग बोल रहे थे कि लहसुन प्याज कौन डालता है कढ़ी में, हमारे यहाँ पे तो डलता है। बट अब हम घर में लहसुन प्याज खाते नहीं हैं, तो मुझे ऐसे ही कढ़ी बनानी पड़ती है। तो मैंने यहाँ पर अदरक और मिर्च को दरदरा सा कूट लिया है। कढ़ाई में तेल डाल दिया है, जीरा डाल दिया है, मेथी दाना डाल दिया है, सरसों डाला है, साबुत धनिया डाल दिया है, थोड़ी सी सौंफ, सूखी मिर्च और यहाँ पर हींग डाल दिया है। अब इस तड़के को हम थोड़ा सा चटका लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर अदरक और हरी मिर्च का ये पेस्ट डाल देंगे और इसको बढ़िया सा भून लेंगे। उसके बाद यहाँ पर हल्दी पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, कसूरी मेथी डाल देते हैं। गैस का फ्लेम एकदम धीमा कर देंगे और इन सभी मसालों को अच्छे से पका लेंगे। अब मैं यहाँ पर कढ़ी का घोल डालने जा रही हूँ। घोल डालने से पहले आपको तड़के का या फिर जो मसाला है ना, इसका टेम्परेचर थोड़ा सा ठंडा कर लेना है। कढ़ी जो बनाई जाती है थोड़ी खट्टी मट्ठा की बनाई जाती है, और जैसे खट्टी चीज़ें एकदम टेम्परेचर के संपर्क में जाती है तो ऑटोमेटिक ही फट सी जाती है। खासकर कढ़ी दही मतलब मट्ठा या दही वगैरह की मैं बात कर रही हूँ। तो जैसे मैंने यहाँ पर घोल को डाला है, कम से कम मुझे यहाँ पर 8 से 10 मिनट का टाइम देना है। कढ़ी भी काफ़ी सारी है यहाँ पर देखिए। तो मुझे क्या करना है, मुझे नहीं आपको भी करना है और मुझे भी करना है, गैस का फ्लेम एकदम हाई कर देना है और इसको जब तक पकाना है जब तक इसमें एक उबाला सा नहीं आ जाता है। मैंने यहाँ पर नमक डाल दिया है। अक्सर मैं कढ़ी में स्टार्टिंग में ही नमक डाल देती हूँ, जब मैं बात के चक्कर में रहती हूँ ना तो मैं भूल ही जाती हूँ। कुछ लोग बोलते हैं कढ़ी में नमक जब डालो जब इसमें एक अच्छा सा उबाला आ जाए, बट मैं तो घोलते वक्त ही कढ़ी में नमक डाल देती हूँ। आज तो मैं बिल्कुल भूल ही गई थी। मैंने सोचा था बाद में डाल दूंगी, लेकिन मुझे पता है बाद में ध्यान नहीं रहने वाला था, तो मैंने टेस्ट के हिसाब से या 2 चम्मच के जितना नमक डाल दिया था। कढ़ी है ना, इसमें बहुत ही अच्छा सा उबाला आ रहा है। अब ये जो भगोना है ना जिसमें मैंने मट्ठा बनाई थी, तो मैं इसको अंदर रखने के लिए जा रही थी। मैंने देखा इसमें बहुत सारा मक्खन लग रहा है। अब वो ऐसे तो छूटेगा नहीं। कढ़ी अच्छे से गर्म हो चुकी थी, मैंने इसमें कढ़ी को डाला, अच्छे से हिला दिया और इसको वापस से मैं कढ़ाई में ही कर देती हूँ।
गरम गरम कढ़ी डालने से जो मक्खन होगा ना वो मेल्ट हो जाएगा, उसका सारा टेस्ट हमारी कढ़ी में ही आ जाएगा। नाली में फेंकने से अच्छा है इस तरीके से कढ़ी लेना चाहिए। अब चलिए इस कढ़ी को रख देते हैं साइड में और यहाँ पर तैयारी करते हैं आगे की। तो आज बच्चों की डिमांड थी कि आलू की कढ़ी ना बनाकर पकौड़ी वाली कढ़ी बनाओ। वैसे तो बनाने से पहले मैं थोड़ी सी नर्वस ही हो रही थी, क्योंकि कढ़ी तो बन ही जाती है, लेकिन पकौड़ी के लिए एकदम बढ़िया बेसन चाहिए होता है। बट ये वाला जो बेसन है ना एकदम बढ़िया परफेक्ट बन के तैयार हुआ है। और इस बार तो मैंने सोच लिया था कि अब मैं बेसन मार्केट से नहीं लेके आऊँगी, सीधा घर पर ही बनाऊंगी। और लेके भी आई हूँ, इस बार मैं 2 किलो चने की दाल लेके आई हूँ, उसका बेसन घर पर ही बनाऊंगी। तो सिंपल घोल की तरीके से मैंने इसका घोल भी बना लिया था, मतलब बेसन के अंदर वही हल्दी नमक मिर्च वगैरह डाल के उसको अच्छे से फेंट लिया था। तेल यहाँ पर मैंने चढ़ाई दिया था और छोटी छोटी करके मैं पकौड़ियाँ डाल रही हूँ। आप ना पकौड़ी के साइज पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि इस टाइम पे ये पकौड़ियाँ कैसी है। और यहाँ पर देखिए कितनी स्पीड से फूल रही है। जब ये फूल जाएंगी और जब ये अच्छे से बन जाएंगी तो अपने साइज से ये 3 गुना ज़्यादा मोटी हो जाएंगी। देखिए मैंने यहाँ पर थोड़ी सी पकौड़ी ही डाली है और इनको जैसे मैं चलाती जा रही हूँ तो इनसे कढ़ाई हमारी भरी भरी सी दिखाई देने लगी है। और थिकनेस भी आप देख सकते हैं जो पकौड़ी है उसकी कितनी मोटी है। तो इनको हमें 5 से 6 मिनट तक अच्छे से पकने तक सेक लेना है, मतलब जो पकौड़ी है ना वो अंदर तक जाकर सिक जानी चाहिए। जब भी इस तरीके से पकौड़ियाँ अच्छे से फूल जाती है तो आप समझ जाइए आपकी पकौड़ियाँ बिल्कुल परफेक्ट बनती है, एकदम जालीदार, एकदम सॉफ्ट, मानो रुई के जैसी। तो यहाँ पर मैंने आपको 1-2 पकौड़ी दिखा दी है, एक पहले दिखाई और अब मैं एक ये वाली दिखा रही हूँ। अभी काफ़ी गर्म है, मेरे हाथ जल रहे हैं, देखिए। तो चलिए यहाँ पर पकौड़ी भी बनके तैयार हो चुकी है। और इधर अभी अभी मेरी बहन के यहाँ से फ़ोन आया, तो वो शाम के टाइम में यहाँ से गई थी। और ऊपर मिट्टी का चूल्हा चलाते हैं तो उनमें कुछ शकरकंदी आती है जिनको भून के खाना ज़्यादा अच्छा माना जाता है, ज़्यादा टेस्ट आता है। तो बच्चे गए हैं ऊपर शकरकंदी को लेने के लिए, वो भून चुकी थी। एक साइड में यहाँ पर मैंने चावल बना लिए हैं। चावल थोड़े ठंडे हो चुके हैं क्योंकि चावल की कोई वीडियो मैंने आपके साथ शेयर नहीं की है, जितना मुझे टाइम मिला था मैंने इनको साइड में बना लिया था। अब आप यहाँ पर देखिए जो हमारी कढ़ी है ना, कढ़ी में इतना अच्छा सा उबाला आ रहा है और उसको पकते पकते कम से कम 30 मिनट का टाइम हो चुका है। क्वांटिटी में कुछ कम हो चुकी है, कढ़ी का कलर हल्का सा रेडपन में जा चुका है। इसके ऊपर जैसे दूध के ऊपर एक मलाई आती है, इसी तरीके से कढ़ी के ऊपर भी एक लाल कलर की मलाई आ जाती है, तब आप समझ जाइए आपकी कढ़ी बनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है। तो चलिए अब हम गैस को ऑफ कर देते हैं और ये सारी पकौड़ियाँ यहाँ पर डाल देते हैं। इनको बहुत ही हल्का सा मिक्स कर देते हैं और कम से कम इन्हें हम 5-7 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए साइड में छोड़ देते हैं, ताकि जो पकौड़ियाँ हैं वो कढ़ी को अब्जॉर्ब कर ले और पकौड़ियों का टेस्ट भी ऐसा ही लगे मानो कढ़ी की तरीके से। तो चलिए यहाँ पर कढ़ी बनके जैसे हमारी तैयार हो चुकी है, इसको उतार लेते हैं और अब फटाफट से ज़रा थाली को लगाते हैं। वैसे तो मैंने अपने खाने में यहाँ पर रोटियाँ वगैरह भी बनाई थी, बट आज मैंने आपके साथ केवल कढ़ी की ही रेसिपी शेयर की है, साइड में चावल भी बना लिए थे। अब यहाँ पर थाली लग चुकी है। थाली में अचार ना आए ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, तो यहाँ पर मैं रख देती हूँ अपना आंवले का सुपर टेस्टी अचार। ये अचार इस सीज़न में यानी इन सर्दियों में मैं कम से कम 6 से 7 बार बना चुकी हूँ। सभी को इतना ज़्यादा पसंद आ रहा है ना, मतलब बहुत ही ज़्यादा। और ये जो लाल मिर्च का भरवा अचार है, इसकी रेसिपी बहुत जल्द आपके पास आने वाली है। थोड़ी डिले हो रही है सर्दी के वजह से, बाकी एडिट तो मैं कर चुकी हूँ। तो आज की ये सुपर टेस्टी थाली बनकर तैयार हो चुकी है। जो कोई कढ़ी खाने का शौकीन है और सर्दी के मौसम में आते के साथ ही वो थम जाता है या सोचता है सर्दी के मौसम में कढ़ी और चावल नहीं खाए जाते हैं, इनका तासीर ठंडा होता है, तो आप कढ़ी को बनाने का थोड़ा सा अंदाज बदल दीजिए अपना, तब आपको जो कढ़ी है ना बिल्कुल भी नुकसान नहीं देगी। और मुझे ऐसा लगता है ताज़ी ताज़ी चीज़ तो कोई भी नुकसान नहीं देती है। आप गर्मा गर्म खाइए, बनाइए और गर्मा गर्म खाइए। मेरे घर में किसी भी चीज़ का कोई परहेज नहीं किया जाता है। खाना बनाते बनाते मुश्किल से 2 बजे के जितना टाइम हो रहा है और धूप निकल चुकी थी। अब जैसे ही धूप निकली बच्चों ने अंदर भोग लगाया और भोग लगाते के साथ ही अपनी अपनी प्लेटें लेके छत के ऊपर आ चुके हैं। इतनी गाढ़ी धूप तो नहीं निकल रही है, इतनी तेज़ तो नहीं है, लेकिन हाँ नीचे इतनी ज़्यादा ठंड हो रही है ना, मतलब हाथ पैर ठंडे होके जा रहे हैं, कुछ भी काम करने का मन नहीं करता है। थोड़ी सी भी धूप निकलती है ना तो एकदम मन करता है जैसे धूप को एकदम ऐसे बाहों में भर लो और छुपा के रख लो, लेकिन ऐसा होता ही नहीं है। तो अभी बच्चों के पापा नीचे ही रह रहे हैं और साथ में सासू माँ भी रह रही है और मुझे लग रही थी बहुत तेज़ी से भूख, तो सोच रही हूँ जब तक ये आएंगे थोड़ा थोड़ा काम चला लेती हूँ खा के,
क्योंकि जिस टाइम मुझे भूख लगती है ना, मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता है, कुछ ना कुछ खाने को चाहिए होता है। तो फाइनली बच्चों के पापा भी आ चुके हैं और बच्चों का खाना यहाँ पर हो चुका है। अब आप यही सोच रहे होंगे कि आपके यहाँ पर ये 2 छोटे छोटे बच्चे दिखाई दे रहे हैं, ये कौन है? तो ये है मेरी भतीजा, एक है मंजिल, एक का नाम है आराधना। तो सर्दियों की छुट्टियाँ पड़ रही थी तो ये मेरे पास आ गई थी। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो अच्छी लगी हो।